देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 फाइनली चांद पर लैंड कर चुका है। इंडिया का झंडा चांद के ऐसे हिस्से में लगा दिया गया है जहां इससे पहले दुनिया में और कोई भी नहीं पहुंच पाया। अमेरिका, चाइना, इसराइल, जापान, यूरोप और रशिया की तरफ से कई बार लूनर मिशन प्लान किए गए हैं, लेकिन आखिर पूरी दुनिया की नज़र इंडिया के मिशन चंद्रयान 3 पर ही क्यों है? इस मिशन के अंदर क्या स्पेशल है? स्पेसशिप के अंदर क्या नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी लगाई गई थी और इस मिशन के कामयाब होने के पीछे कौन सा मुल्क है? चंद्रयान 3 चांद पर किस चीज़ की तलाश करने वाला है और ये इतने कम बजट में चांद पर कैसे लैंड कर गया और कैसे ये मिशन इंडिया को बहुत जल्द अमीर करने वाला है, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। 22 अक्टूबर 2008 इंडिया की तरफ से चंद्रयान 1 मिशन चांद की तरफ लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज़ की तलाश कर लेता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस बन जाती हैं। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार दुनिया के सामने इसका ठोस सबूत लेकर आता है कि चांद पर पानी मौजूद है। इस खबर को लेकर दुनिया भर के मुल्कों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज़ मज़ीद बढ़ जाता है। इस तरह इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला और यूएस, रशिया और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन चुका है। और चांद पर सेफ लैंडिंग के लिए जिस मुल्क ने इसकी मदद की वो था रशिया। जी हाँ, दरअसल चंद्रयान 3 के मिशन से महज 4 दिन पहले रशिया का लूना 25 मिशन चांद के साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग के लिए निकल चुका था और दुनिया में नंबर 1 कहलाए जाने की इस दौड़ में ज़मीन के गिर्द अप्रोक्स 5 चक्कर लगाए बिना ही डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में दाखिल करवा दिया जाता है। और रशियन साइंसदानों की कैलकुलेशन के मुताबिक लूना 25 चंद्रयान 3 के 2 दिन पहले मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को लूना 25 हद से ज़्यादा थ्रस्ट के बायस स्पीड कंट्रोल ना कर पाया और सीधा मून से टकराकर क्रैश हो गया। और इसी के साथ लूना 25 मिशन वहीं पे ख़त्म हो गया। और फिर इसी चीज़ को जहन में रखते हुए एसरो इस तरह के हादसे को लेकर अलर्ट हो गए और चंद्रयान 3 के मिशन में रशिया के लूना 25 जैसी गलती ना होने को यकीनी बनाने पर लग गए। और शायद रशिया के लूना 25 की ये गलती ही चंद्रयान के सेफ लैंडिंग की वजह बन गई। सबसे पहले चांद पर भेजे जाने वाले मिशंस की बात कर लेते हैं कि ये किस किस तरह के हो सकते हैं। 1950 में पहली बार चांद पर इंसान के भेजने के मिशंस का आगाज हुआ। सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप का मिशन होता है फ्लाई बाय मिशन। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है जो चांद के सिर्फ पास से गुजर जाए और जितना मुमकिन हो चांद से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर ले। सबसे पहला कामयाब मिशन सोवियत यूनियन ने जनवरी 1959 में लॉन्च किया था, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। इसके सिर्फ 2 महीने बाद ही अमेरिका ने अपना पहला फ्लाई बाय मिशन पायनियर 4 मार्च 1959 में लॉन्च कर दिया। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन ने लूना 3 लॉन्च किया, तब हमें पहली बार चांद की करीब से ली हुई एक फोटो देखने को मिली, जो कि चांद की डार्क साइड की थी जो हमें ज़मीन से नहीं दिखती। आजकल सिर्फ फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद के पास से गुजरना पड़े। और अगर सिर्फ चांद को ही स्टडी करना है तो इसमें नेक्स्ट मिशन आता है ऑर्बिटर मिशन। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द उसके ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं और चांद को स्टडी करते हैं। और आज तक इस तरह के 40 मिशन कामयाब हो चुके हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में बारी आती है इम्पैक्ट मिशन की। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के गिर्द ऑर्बिट करता रहता है, लेकिन उस स्पेसक्राफ्ट में से एक हिस्सा डिटैच होकर चांद से टकराकर क्रैश लैंड करता है। अब क्रैश लैंड का क्या तुक बनता है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि क्रैश लैंडिंग करते वक्त वो चांद के जितना करीब जाता है उतने करीब से चांद की डिटेल में रीडिंग ले ली जाती है। चौथी कैटेगरी में आता है लैंडर मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना होता है और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन इस मिशन में कामयाबी से पहले 15 बार फेल हुए थे। 1966 में पहली बार सोवियत यूनियन ने लूना 9 के थ्रू इस मिशन को सक्सेसफुल किया। चांद की जमीन पर यह दुनिया की पहली लैंडिंग थी और इसी लैंडिंग से पहली बार चांद की सरफेस की फोटो देखने को मिली।
लैंडर जब स्पेसशिप से अलग होकर चांद पर लैंड करते हैं तो वो लैंडिंग के बाद वहां रुक जाते हैं। अब अगर चांद पर मूव करना है तो अगली कैटेगरी आती है रोवर मिशन। रोवर छोटे साइज के रोबोट होते हैं, इनके साथ व्हील लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर चांद की जमीन पर मूव कर सके, लेकिन इन्हें लैंडर के रडार के दायरा में रहकर ये काम करना होता है। एक बार फिर सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला रोवर चांद पर नवंबर 1970 में उतारा। मून मिशन की आखिरी कैटेगरी में होता है ह्यूमन मिशन, जहां पर रोवर की जगह इंसान को खुद लैंड करके चांद की जमीन पर कदम रखना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा और तारीख रकम कर दी। ह्यूमन मिशन आखिरी दफा 1972 में भेजा गया था। उसके बाद अभी तक ऐसा कोई मिशन नहीं हुआ। तब तक टोटल 12 लोग चांद पर कदम रख पाए थे और ये सारे के सारे लोग नासा के थे। एसरो के मुताबिक उन्होंने चंद्रयान 2 में कई गलतियों से सीखा और चंद्रयान 3 में उन सारी गलतियों को ठीक करने के अलावा इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी के सेंसर और नेविगेशन लगाए थे, जिससे स्पेसशिप साउथ पोल पर इंतहाई ठंड में भी ठीक से काम कर सके। चांद के साउथ पोल का हिस्सा इसके पिछली साइड का हिस्सा होता है जो जमीन से नहीं दिखता और इस पर लाखों साल तक सूरज की रोशनी ना पड़ने से रात के वक्त -232 तक टेम्परेचर हो जाने की वजह से जमी हुई बर्फ मिली है, जो शायद लाखों साल से जमी हुई है। इस दरियाफ्त से जमीन पर पानी की तारीख का भी पता चल जाएगा और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे खड्डे होने की वजह से गहरा अंधेरा भी होता है। इसलिए इस हिस्से में किसी स्पेसशिप का सेफ लैंडिंग करना इंतहाई मुश्किल होता है। चुनाचे एसरो ने सबसे पहले चंद्रयान 3 की टेस्टिंग पर जोर दिया, जिसे तकरीबन चांद जैसे एटमॉस्फेयर में ही टेस्ट करना था, जिसे नॉर्मली थर्मल वैक्यूम चैम्बर में टेस्ट किया जाता है, जहां पर लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम से स्पेस के ठंडे मौसम से रेप्लिकेंट करने की कोशिश की जाती है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से एसरो ने चंद्रयान 3 के केस में इसे बजट फ्रेंडली बनाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली और चंद्रयान 3 में लगाए जाने वाले सारे सेंसर्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और इसे इंतहाई कम दर्जा हरारत वाले मुकाम पर ले गए। वहां पर सारे सिग्नल्स की वर्किंग, एक्यूरेसी, लेटेंसी के सब पैरामीटर्स को चेक किया। इवन लैंडर को पावर देने वाले थ्रस्टर को भी बारहा चेक किया गया, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर की स्पीड को 6000 किलोमीटर पर आवर से एकदम जीरो पर लानी होती है। इसी सूरत सेफ लैंडिंग मुमकिन हो सकती है और ये काम थ्रस्टर करते हैं। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज जिसके साथ ना देने पर लैंडर आखिरी वक्त में भी चकनाचूर हो सकता है, वो है लैंडर की लेग्स। इसके लिए एसरो के साइंटिस्ट ने मून की सरफेस के हिसाब से एक बेड बनाया और इस पर लैंडर को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट किया गया। लैंडर की इन लेग्स में हाईटेक सेंसर्स और कैमरे लगाए गए, जिन्होंने लैंडिंग के वक्त उस जगह की तस्वीरें लेकर लैंडिंग के लिए ठीक जगह मुतय्यन करनी थी और इनमें मौजूद सेंसर्स ने उस जगह के हिसाब से हर एक लेग के लेवल को दुरुस्त करना था ताकि लैंडिंग के वक्त लैंडर बिल्कुल सीधा रहे। इसके बावजूद लैंडर पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से एरोप्लेन में लगे शॉक अब्जर्बेंट की तर्ज के शॉक्स भी लगाए गए ताकि परफेक्ट लैंडिंग मुमकिन हो सके। इन सारे टेस्टों के सक्सेसफुल होने पर एसरो के साइंटिस्ट को पूरा यकीन हो गया कि चंद्रयान 3 100% कामयाब होगा और फिर वही हुआ। पिछली बार चंद्रयान 2 का सॉफ्टवेयर वहां जाकर काम करना बंद कर गया था, इवन ट्रांसमीटर भी काम छोड़ गए थे। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन रोवर के लैंड करते वक्त वो क्रैश कर गया था, जबकि उसका ऑर्बिटर आज के दिन तक कामयाबी के साथ चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। और चंद्रयान 3 के मिशन में भी उसी ऑर्बिटर से डाटा लेकर चंद्रयान 3 को दिया गया ताकि वो लैंडिंग के लिए बेहतर जगह टारगेट कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल कैमरों के साथ साथ चंद्रयान 3 में सोलर सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया ताकि वो सूरज की रोशनी लेकर भी काम करता रहे। इसके बावजूद चंद्रयान 3 को एक्स्ट्रा फ्यूल भी दिया गया कि अगर एक बार लैंडिंग सक्सेसफुल ना हो सकी तो इसे नेक्स्ट 1 मंथ तक के लिए फ्यूल का मसला ना हो और वो 1 माह तक दोबारा नई जगह पॉइंट आउट करके सेफ लैंडिंग कर सके। और इस बार स्पेसक्राफ्ट में लैंडिंग के लिए एरिया भी पिछली बार से 40 गुना ज्यादा फीड किया गया, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 पहली अटेम्प्ट में ही सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब हो गया और ना सिर्फ लैंड हुआ बल्कि इसका रोवर चांद पर सैर भी करने लगा। इसका वजन 1725 किलोग्राम है। याद रहे, चांद के साउथ पोल में चांद का एक लूनर डे जमीन के 1 माह के बराबर होता है। चांद पर सेफ लैंडिंग के बाद
इसमें इंस्टॉल की 7 किस्म की हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा। जिसमें पहले नंबर पर पानी है, जिसके आसार चंद्रयान 1 के चांद से टकराने के दौरान मिले थे। जब चंद्रयान 1 चांद से टकराया था तो जो मिट्टी उड़ी थी, ऑर्बिट से ली गई तस्वीरों में उस मिट्टी में पानी के आसार मिले थे। दूसरे नंबर पर चांद पर जितने भी किस्म के प्लाज्मा, आयोन और जितने भी किस्म के मटेरियल हैं, सबको स्टडी करके ज़मीन पर डाटा भेजेगा। तीसरे नंबर पर चांद पर मौजूद गैसों को जलाकर चेक किया जाएगा, उनका रिएक्शन और इफेक्ट भी नोट किया जाएगा। चौथे नंबर पर मून पर जो अर्थक्वेक आते हैं, उनकी जांच करना है। वैसे उसे हम अर्थक्वेक नहीं कहेंगे, उसे हम मून क्वेक कहेंगे। पांचवें नंबर पर मून की डायनामिक सिस्टम को समझना है कि मून कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या काम कर रही हैं। इसके बाद मून के एटमॉस्फेयर और उसकी मिट्टी में मिनरल्स और केमिकल कंपोजिशन को फाइंड करना है कि मून पर एलियन है, ऑर्गेनिज्म है, पानी है, बर्फ है, वगैरह वगैरह। इसके बाद ये चांद पर रहते हुए फ्यूचर में दूसरे प्लैनेट्स के बारे में खोज कर सकेगा कि जमीन के अलावा किसी और प्लैनेट पे भी जिंदगी के आसार हो सकते हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि सिर्फ 615 करोड़ लगाकर इंडिया किस तरह दुनिया के अमीर मुल्कों में शुमार होने वाला है, जबकि नासा अपने मिशन पर 10,000 करोड़ लगा देता है। तो इस मिशन में इंडिया साइंस में बहुत तरक्की करने वाला है, बहुत से एक्सपेरिमेंट करके बहुत से शोबों में नई इजादात कर सकेगा और मून से रिलेटेड मालूमात दूसरे मुल्कों को सेल कर सकता है। इसके साथ साथ जो मुल्क चांद पर जाना चाहते होंगे और बजट और वसाइल की वजह से वैसा नहीं कर पाएंगे, तो वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे। इंडिया एक भारी अमाउंट के इवज उनके मून मिशन को चांद पर पहुंचाएगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 4 मुल्क ही चांद पर जा सके हैं, जिनमें से साउथ पोल पर इंडिया पहला है। इसलिए ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। 2025 में इंडिया गगनयान नामी स्पेसशिप को ह्यूमन मिशन के तौर पर चांद पर भेजने का इरादा रखता है और आने वाले दिनों में चाइना भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने का प्लान कर रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके नॉलेज में बहुत इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।